आज की इस सीरीज में 7th ग्रेड का सेकंड चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। और मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, आप और किन विषयों पे वीडियोस देखना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीयः पाठः नित्यं पिबामः सुभाषितरसम्। महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। महोदय, हमारे विद्यालय के दीवार पर, अस्माकं विद्यालय से भित्तो, हमारे विद्यालय के दीवार पर, भित्तो मतलब दीवार पर, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, यानी ये लिखा हुआ है। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु, यानी इसका क्या भाव है ये कृपया बताए। भोः सुशीले, अस्य भावार्थः अस्ति, यानी इसका भावार्थ है यत् जो अस्मिन् जगति कः अपि अयोग्यः नास्ति, यानी इस जग में, इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति, यानी सारे ही योग्य है, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, लेकिन प्रेरक का और मार्गदर्शक का, यानी गाइडेंस देने वालों का और इंस्पिरेशन देने वालों का अभाव है, च अभावः अस्ति। मान्यवर, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती, यानी महोदय मैंने भी, अपि मतलब क्या, भी, विद्यालयस्य परिसरे यानी विद्यालय के परिसर में एतादृशं श्लोकम यानी ऐसा ही श्लोक पठितवती यानी पढ़ा है। रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति, यानी ये सुभाषित है। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, यानी हमारे चिंतन विकास के लिए ये सारे सुभाषित जो है विद्यालय के परिसर में लगाए गए हैं। महोदय, सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्रायः, यानी सुभाषित से आपका क्या अभिप्राय है। वत्स, मानवानां विविधमूल्यानां विकासाय श्रेष्ठजनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि, यानी मनुष्यों के विविध मूल्यों का विकास के लिए और श्रेष्ठ जनों से उक्तानि सुवचनानि, यानी उनके द्वारा कहे गए जो वचन है वही सुभाषित है। श्रीमन, सुभाषितानां पठनेन कः लाभः, यानी सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ होता है। प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। अस्माकं किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम् इति सुभाषितानि बोधयन्ति, यानी प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन यानी सुभाषितों को पढ़ने से हमारे नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यम, यानी हमारे द्वारा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किंच न कर्तव्यम सुभाषितानि इति बोधयन्ति, यानी सुभाषित इस चीज़ों का हमको बोध कराते हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, यानी हम सब भी सुभाषित पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान् पाठयतु, यानी कृपया हमको पढ़ाइए। समीचीनम, यानी बहुत अच्छा। तर्हि वयम सुभाषितानां रसं पिबामः, तो हम लोग सुभाषितों का रस पीते हैं। पहला श्लोक है या पहला सुभाषित है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तो नरो भवति पूजितः। इसका अन्वय भी साथ में देख लेते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। इसका भावार्थ देख लेते हैं। यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, यानी जो लोग अच्छे वस्त्र परिधान करते हैं, शरीरेण स्वस्थः अस्ति, शरीर से एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है। सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, यानी जो हमेशा मीठा और हितकर वचन बोलते हैं। सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, यानी हमेशा अपने अध्ययन में लगे रहते हैं। तथा च विनम्रतया च व्यवहरति, और बहुत ही विनम्रता से सबके साथ व्यवहार करते हैं। तादृशः पंचभिः वकारैः, उसके जैसे 5 वकारों से, यानी वस्त्रम वपुः वाक विद्या और विनयः, यानी वस्त्र वपु मतलब शरीर, वाक मतलब वाणी, विद्या मतलब नॉलेज और विनय मतलब पोलाइटनेस। इत्येतैः युक्तः मनुष्यः, यानी इन सारी चीज़ों से युक्त मनुष्य लोके सम्मानं प्राप्नोति, यानी इस संसार में सम्मान प्राप्त करता है।
षड दोषाः पुरुषेण इह हातव्या भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अन्वय देख लेते हैं इसका। इह भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता च इत्येते षड दोषाः हातव्याः। अस्मासु निद्रादयः षड दोषाः भवन्ति। एते अस्माकम् ऐश्वर्यस्य उन्नतेः च अवरोधकाः भवन्ति। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुम् इच्छति, ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुं वाञ्छति, तर्हि सः अतिनिद्रां तन्द्रां भीतिं क्रोधम् आलस्यं विलम्बेन कार्यकारणस्य प्रवृत्तिं च एतान् षड दोषान् परित्यजेत्। यानी यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे अंदर निद्रादयः निद्रा आदि षड दोषाः भवन्ति, यानी 6 दोष होते हैं। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेः च अवरोधकाः भवन्ति, यानी ये सब हमारे ऐश्वर्य यानी संपत्ति प्राप्त करना या उन्नति के बीच में आते हैं। अवरोधकाः भवन्ति यानी रुकावट लाते हैं। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुम् इच्छति, इसलिए अगर मनुष्य को अपने जीवन में धनिक यानी अमीर बनना है या विद्वान वा भवितुम् इच्छति या विद्वान बनना है, ऐश्वर्य वैभवं च प्राप्तुं वाञ्छति, ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना चाहता है, तो उसने सह अति निद्राम यानी बहुत अधिक नींद, तंद्राम तंद्रा भीतिम यानी भीति भय, क्रोधम यानी क्रोध, आलस्यम यानी लेजीनेस, विलंबेन कार्य कारण से प्रवृत्तिम यानी जिसको दीर्घ सूत्रता कहा गया है, यानी उसका मतलब है प्रोक्रास्टिनेशन, आज का काम कल करना, कल का परसों, परसों का नरसों, ऐसे करके उसको टालते जाना, उसको बोलते हैं दीर्घ सूत्रता। विलंबेन कार्य कारण से प्रवृत्तिं च एतान षड दोषान परित्यजेत, ये इन 6 दोषों का तुरंत त्याग करना चाहिए। यानी उन्नति चाहने वाले पुरुष को यानी किसी को ज्यादा नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता इन 6 दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अन्वय देख लेते हैं। गात्राणि अद्भिः शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुद्ध्यति बुद्धिः ज्ञानेन शुद्ध्यति। इसका भावार्थ देख लेते हैं। प्रतिदिनं स्नानेन मानवस्य शरीरं स्वच्छं भवति, यानी रोज स्नान करने से मानव का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मनः पवित्रं भवति, सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भीतिः च न भवति, और सत्य बोलने से मन में कोई भीति या भय नहीं होता है। नित्यं विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति, यानी हमेशा विद्याभ्यास से और परिश्रम से जीव की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, और ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। अतः मनुष्यः नित्यं स्नानं सत्यकथनं विद्याभ्यासं परिश्रमम ज्ञानार्जनम च कुर्यात्, इसलिए मनुष्य ने हमेशा स्नान, सत्य कथन यानी हमेशा सत्य बोलना, विद्याभ्यास यानी हमेशा पढ़ाई लिखाई करना, परिश्रमम यानी हार्डवर्क करना, और ज्ञानार्जनम यानी ज्ञान को अर्जित करना, ये सारी चीजें करनी चाहिए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अन्वय देख लेते हैं। यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संततिः अस्ति। भावार्थ देख लेते हैं। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। हिंद महासागरस्य उत्तरभागे हिमालयस्य च दक्षिणभागे यः भूभागः अस्ति तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम्, अत्रत्याः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धाः। यानी अस्मिन् सुभाषिते, इस सुभाषित में सुभाषितकार ने भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। हिंद महासागर से उत्तर भागे यानी हिंद महासागर के उत्तर भाग में, और हिमालय से जो दक्षिण भागे और हिमालय के दक्षिण भाग में यह भूभाग अस्ति, यानी जो जमीन का भाग है, पार्ट्स ऑफ लैंड जिसको हम लोग बोलेंगे भूभाग अस्ति, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम है भारतवर्षम।
अत्रत्याः नागरिकाः, और यहाँ के नागरिक जो है भारतीयाः इति प्रसिद्धः, वो भारतीय इस नाम से प्रसिद्ध है, यानी इंडियंस। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय देख लेते हैं इसका। घटः क्रमशः जलबिंदु निपातेन पूर्यते, सः हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। भावार्थ देख लेते हैं। यथा निरन्तरं जलस्य बिन्दूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति, तथैव जीवने निरन्तरम् अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्वप्रकारकं ज्ञानं धर्मं धनं च लभते। यथा मतलब जिस तरीके से निरंतरम जलस्य बिंदुनाम पतनेन, हमेशा निरंतर यानी निरंतर जलस्य बिंदुनाम, जल बिंदु को बिंदुओं के गिरने से रिक्तः अपि घटः पूर्ण भवति, जो घड़ा खाली है वो भी भर जाता है। वैसे ही उसी तरीके से जीवने यानी जीवन में निरंतरम अभ्यासेन यानी हमेशा अभ्यास करने से सामान्य अपि मानवः, सामान्य मनुष्य भी सर्व प्रकारकम ज्ञानम यानी सब प्रकार का ज्ञान, धर्म और धन को प्राप्त करता है। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धिः। इसका अन्वय देख लेते हैं। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धिः दिवाकरण किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। भावार्थ देख लेते हैं। अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठजनैः सह संगतिः वासश्च कर्तव्यः। यतो हि यह निरंतरम पठति अर्थात स्वाध्यायं करोति, लिखति पश्यति विविधान प्रश्नान् करोति, स्वस्य संशयं दूरीकरोति, ज्ञानीजनानाम् आश्रये समीपे तिष्ठति, तस्य बुद्धिः तथैव वर्धते यथा सूर्यस्य किरणैः कमलम पूर्णतया विकसितम भवति। यानी जो पढ़ता है हमारे आत्मविकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ जने ही सह संगति ही वासश्च कर्तव्य, यानी श्रेष्ठ जनों के द्वारा या उनकी संगति में हमेशा हमें रहना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति यानी जो हमेशा पढ़ता रहता है अर्थात स्वाध्यायम करोति प्रैक्टिस करते रहता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करोति ने अलग अलग सवाल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर करता है, स्वस्य संशयम दूरी करोति स्वस्य संशयम अपने डाउट्स क्लियर करना, ज्ञानी जनानाम आश्रये तिष्ठति यानी ज्ञानी लोगों के पास रहता है, तस्य बुद्धि ही तथैव वर्धते उसकी बुद्धि उसी तरीके से बढ़ती रहती है, यथा जैसे सूर्य से किरणैः यानी सूर्य के किरणों के द्वारा कमलम पूर्णतया विकसितम भवति कमल पूरी तरीके से खिलता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय देख लेते हैं। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका भावार्थ भी देख लेते हैं। मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्नाः भवन्ति। मधुर भाषणेन कापि हानिः नास्ति, अतः सर्वदा मधुर भाषणम् एव करणीयम्। मधुर भाषणे कदापि संकोचः न करणीयः यानी मधुर भाषा बोलने से यानी मीठा बोलने से सर्वे अपि प्राणिनः यानी सारे जो प्राणी है, अस्माकं सर्वाणि मित्राणि यानी हमारे सारे मित्र, माता पिता भाई ये सारे प्रसन्न होते हैं, इत्यादयः प्रसन्नाः भवन्ति ये सारे प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानिः नास्ति यानी मधुर मीठा बोलने से कोई भी हानि नहीं होती है, अतः सर्वदा मधुर भाषणम एवं करणीयम इसलिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोचः न करणीयः मधुर भाषणे न यानी मधुर भाषणे यानी मीठा बोलने से संकोच नहीं करना चाहिए। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः न अस्ति उद्यसमो बन्धुः कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वय देख लेते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः अस्ति
उद्यम समहो बंधुः नास्ति जनः यम उद्यमं कृत्वा न अवसीदति। भावार्थ देख लेते हैं। आलस्यम एव मनुष्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रु अस्ति, यानी आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। तद एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकं भवति, वही हमारे कार्य को पूरा करने में अवरोधक यानी ऑब्स्टेकल बन जाता है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम् अस्ति, परिश्रम यानी हार्डवर्क ही हमारा सच्चा मित्र होता है। यह परिश्रमं करोति सह कदापि दुखम न प्राप्नोति, जो परिश्रम करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम। अन्वय देख लेते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति, परोपकारः पुण्याय परपीडनम पापाय च भवति। भावार्थ देख लेते हैं। महर्षेः वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति, यानी महर्षि वेदव्यास का अष्टादश पुराणों का यानी 18 पुराणों का सार 2 वचनों में बताया गया है। परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, यानी हम दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं तो परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, तो पुण्य होता है, और परेशान पीड़नेन पापम भवति, और दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, इसलिए हमारे द्वारा हमेशा परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम, और दूसरों को पीड़ा हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन पूरा किया, तो अभी सॉल्व करते हैं इसके इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरणानुसारम श्लोकांशां यथोचितम योजयन्तु, यानी श्लोकों को हम लोगों को मैच द पेयर करना है। षड दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिम इच्छता, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे निद्रा, तंद्रा, भय, आलस्य और दीर्घसूत्रता। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति, इसके लिए हम लोग करेंगे विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अधोलिखितानां शब्दानां उदाहरणानुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु। पर्याय पद मतलब समानार्थी वर्ड्स, सिनोनिम्स। तो जलम, तो यहाँ पे आएगा तोयम। लोचनम, तो यहाँ पे आएगा नेत्रम। धनम, तो यहाँ पे आएगा द्रव्यम। बुद्धिः, तो यहाँ पे आएगा मतिः। और रिपुः का मतलब है शत्रुः। अतः रिक्तस्थाने तृतीया विभक्तेः समुचितरूपैः पूरयन्तु। तृतीया विभक्ति हम लोग को यहाँ पे लिखनी है, एक उन्होंने करके दिखाया है यहाँ पे। सुधाखंडेन सुधाखंडाभ्याम सुधाखंडैः, सुधाखंड मतलब चौक। वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षैः। लतया लताभ्याम लताभिः। देशेन देशाभ्याम देशैः। पुण्येन पुण्याभ्याम पुण्यैः। और विनयेन विनयाभ्याम विनयैः। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वही यहाँ पे हम लोगों ने कवर किए जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने दूसरा पार्ट, उसका एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट सारे जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।